हेलो स्टूडेंट्स। आज देखते हैं हम लेक्चर नंबर 16 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और इसमें आज हम देखते हैं वैद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव, इसकी परिभाषा क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश का परीक्षण आवेश मैंने आपको बताया था। परीक्षण आवेश मतलब क्या होता है कि परीक्षण आवेश इतना छोटा होता है, इतना अल्प होता है कि उसके स्वयं के कारण वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम अल्प धन परीक्षण आवेश लेते हैं। इसके लिए फोर्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वैद्युत विभव निकालने के लिए, इसलिए हम परीक्षण आवेश का यूज़ करते हैं। तो वैद्युत विभव की क्या परिभाषा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको हम Q0 से दिखाते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो काम हमें करना पड़ता है, वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, क्या बताया? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब जो वैद्युत विभव है वो क्या है? कार्य बटे जो हमारा धन परीक्षण आवेश है, उसको क्या कहते हैं? वैद्युत विभव, यानी कार्य बटे धन परीक्षण आवेश। इसको किस तरह से कहेंगे? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q0। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q0। V क्या है? वैद्युत विभव। W क्या है? कार्य। और Q0 क्या है? धन परीक्षण आवेश जो है वो है। यहाँ पे हम देखें तो W क्या है? ये अदिश राशि है। Q0 क्या है? ये भी अदिश राशि है। तो V क्या हो गया? यानी वैद्युत विभव जो हो गया, ये भी अदिश राशि हो गया। अब जो वैद्युत विभव है, इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है, जो V है हमारे पास, वो क्या था? W बटे Q0। तो V को किस में नापेंगे? वोल्ट में नापेंगे, और W को जूल में नापेंगे, और Q0 को कूलाम में नापेंगे। तो 1 वोल्ट क्या आ जाएगा? 1 जूल प्रति कूलाम आ जाएगा, या C-1 आ जाएगा। ठीक है। अब 1 वोल्ट की परिभाषा कई बार पेपर में पूछी गई है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़े, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश, यानी ये जो परीक्षण आवेश है Q0, इसका मान अगर एकांक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें क्या करना पड़े? 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। अब आती है विभवांतर की परिभाषा। विभवांतर क्या है कि बाह्यकर्ता द्वारा अगर एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, जो ये 2 बिंदु हैं उनके बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी जो बाह्यकर्ता जो काम कर रहा है, उसने क्या किया? एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी काम किया, वो उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। अब ये इसका चित्र है कि ये हमारा आवेश था, और ये हमारा क्या है? ये हमारा परीक्षण आवेश है। ये हमारा आवेश था, ये हमारा परीक्षण आवेश है। ये आवेश Q जो है, इस परीक्षण आवेश पर इधर को बल लगा रहा है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम इस परीक्षण आवेश को हम क्या करें, इसके कारण, इस आवेश के कारण क्या है? अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है। तो जब हम परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाएंगे, तो B से A तक ले जाने में जो भी हमें काम करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? इन बिंदुओं के बीच, B और A के बीच, या A और B के बीच क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी अल्प जो बाह्यकर्ता है, बाह्यकर्ता द्वारा धन परीक्षण आवेश को, बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या है? Q0 को वैद्युत क्षेत्र में, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ा, यानी B से A तक ले जाने में जो काम करना पड़ा, वो क्या कहलाएगा? इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा यहाँ लिखी है, देखो। बिंदु A और B के बीच जो विभवांतर आया, क्या आया? VA माइनस VB, वो क्या आया? W अपॉन Q0 आया। VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q0।
अभी मैंने बताया भी था कि Q0 क्या है, इतना अल्प है, वो इतना छोटा है कि इसके स्वयं के कारण वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। और VA माइनस VB क्या है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि W भी अदिश राशि है, Q0 भी अदिश राशि है, तो VA माइनस VB भी अदिश राशि है। तो जैसे अभी हमने उसका ऐसा ही मात्रक देखा था, अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक देखेंगे। विभव का ऐसा ही मात्रक देखा था जैसे हमने, अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक देखें तो VA माइनस VB बराबर W/Q0 था। VA माइनस VB वोल्ट में आया, W किस में, जूल में, ये भी किस में आया, ये कूलम में आया। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बनी हमारी, तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बनी हमारी कि यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, तो परिभाषा क्या बनी कि यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। यानी ये क्या था, VA माइनस VB जो था, अगर ये एकांक धन परीक्षण आवेश है, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, ये एकांक धन परीक्षण आवेश का ये क्या होगा, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो क्या कहलाएगा, उन बिंदुओं के बीच A और B जो थे, उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। अब इसमें केस बनता है कि यदि जो B था हमारा, B बिंदु था, वो क्या है, अनंत पर है। अब यहाँ पर एक केस बनता है कि यदि B बिंदु जो है अनंत पर है, यानी ये चित्र बनाया था हमने, Q था, ये A था, B था, तो ये B बिंदु जो है अगर अनंत पे है तो तब क्या होगा, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0 हो जाएगा। ये अनंत पर होगा तो अनंत पर जो विभव है ये शून्य माना जाता है, तो VA माइनस 0 इक्वल टू W/Q0। तो ये क्या जाएगा तुम्हारा, VA बराबर W/Q0। ये क्या बन जाएगा, यदि B अनंत पर हो जाएगा तो जो विभवांतर है तुम्हारा विभव बन जाएगा उस बिंदु पर जहाँ से हम उसे लाए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब हम एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाते हैं तो उस लाने में जितना कार्य हमें करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी V बराबर क्या कहलाता है, W/Q0। और वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि जब बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो दोनों परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, नोट कर लेना। थैंक यू।